जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पॉप ने यूक्रेन और फिलिस्तीनी के बच्चों से मुलाकात की। एसवीडी के सुपीरियर जनरल को इंडोनेशिया में एनडे का आर्च बिशप नियुक्त किया गया। प्रथम विश्व बाल दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे यूनिसेफ महानिदेश। सुप्रीम कोर्ट ने चर्च ऑफ साउथ इंडिया के धर्मसभा चुनाव पर रोक लगा दी। असम राज्य में हिंदू अब आदिवासी दर्जे की मांग कर रहे हैं। चर्च के नेता हिंदू समूह के पुनर्धर्मांतरण के दावे से इनकार करते हैं। प्रसिद्ध एशियाई प्रचारक को भारत में दफनाया गया। भारत में कैथोलिक धार्मिक बेहतर भविष्य के लिए सहयोग करेंगे। अब जानते समाचार विस्तार से। पॉप ने यूक्रेन और फिलिस्तीनी के बच्चों से मुलाकात की। शनिवार को फादर मार्किन स्मिथ के नेतृत्व में बच्चों का एक दल वाटिकन पहुंचा, जिसमें अधिकांश बच्चे युद्ध क्षेत्र के हैं। अपनी दुखद परिस्थिति के बावजूद उन्होंने पॉप के लिए आशा का संदेश लाया। जिन बच्चों के हाथ पैर गायब हैं, वे पॉप के सामने शांति से बैठे। एक बार ऐसी जगह पाकर खुश है जहां बमों के डर में रहने के बजाय एक खूबसूरत इमारत को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। यूक्रेन, फिलिस्तीनी, बेलारूस और इंडोनेशिया के लगभग 30 बच्चों ने पॉप फ्रांसिस से मुलाकात की। एसवीडी के सुपीरियर जनरल को इंडोनेशिया में एनडे का आर्च बिशप नियुक्त किया गया। पॉप फ्रांसिस ने फादर पॉल बुडी क्लेडेन एसवीडी को 25 मई को इंडोनेशिया में एनडे के आर्चडायसिस के आर्च बिशप के रूप में नियुक्त किया। अब तक फादर पॉल बुंडी सोसाइटी ऑफ द डिवाइन वर्ड के सुपीरियर जनरल है। होली सी ने घोषणा की कि पॉप फ्रांसिस ने हमारे धर्मगुरु फादर को एसवीडी के वाइस सुपीरियर जनरल नियुक्त किया है। फादर जोस ने एक बयान में कहा, पॉल बुंडी क्लेडन एसवीडी इंडोनेशिया में एनडी के आर्चडायसिस के आर्च बिशप के रूप में अब तक सोसाइटी ऑफ द डिवाइन वर्ड के सुपीरियर जनरल थे। प्रथम विश्व बाल दिवस कार्यक्रम में भाग लेगी यूनिसेफ महानिदेश। यूनिसेफ के महानिदेश कैथरीन रसेले दुनिया भर में शांति और बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए रोम में हजारों बच्चों के साथ शामिल होगी। यूनिसेफ इटली की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सैकड़ों बच्चों और यूनिसेफ स्वयंसेवक भाग लेंगे। पॉप फ्रांसिस प्रथम विश्व बाल दिवस के अवसर पर रोम स्थित ओलंपिक स्टेडियम में बच्चों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात का कार्यक्रम शाम 4:45 बजे संपन्न होगा। इसकी घोषणा पॉप फ्रांसिस ने 8 दिसंबर 2023 को निष्कलंक गर्भागमन महापर्व के दिन देवदूत प्रार्थना के दौरान की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चर्च ऑफ साउथ इंडिया के धर्मसभा चुनाव पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने संकटग्रस्त चर्च ऑफ साउथ इंडिया की धर्मसभा के चुनाव कराने और डायसेशन परिषदों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। शीर्ष अदालत ने 22 मई को कलीसिया के अदालत द्वारा नियुक्त प्रशासकों को भारत में दूसरे सबसे बड़े प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के अब समाप्त हो चुके धर्मसभा में चुनाव कराने से रोक दिया था। धर्म प्रांत में 40 लाख से अधिक अनुयायी हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने 12 अप्रैल को सेवानिवृत्त न्यायाधीश और बाल सुब्रमण्यम और वी भारतीदास को चर्च के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। उच्च न्यायालय ने प्रशासकों को कलीसिया के वित्त को संभालने की शक्तियां दी है और उन्हें धर्मसभा के चुनाव कराने के लिए कहा है। धर्मसभा के पूर्व संचालक बिशप धर्मराज के खिलाफ सामान्य जन के एक वर्ग द्वारा कथित भ्रष्टाचार के आरोप के बाद अदालत ने हस्तक्षेप किया। असम राज्य में हिंदू अब आदिवासी दर्जे की मांग कर रहे हैं। पड़ोसी राज्य में व्यापक अशांति और आदिवासी ईसाइयों की मौतों के बाद एक और राज्य असम में समृद्धि हिंदू समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग उठाई गई है। असम में मैतेई हिंदू ने 19 मई को भारत की प्रतिज्ञा नीति के तहत आदिवासी लोगों के रूप में खुद को शामिल करने की मांग की है। यह पड़ोसी राज्य मणिपुर में इसी मांग को लेकर शुरू हुई सांप्रदायिक संघर्ष के ठीक 1 साल बाद आया है, जिसमें 220 से अधिक लोगों की जान चली गई है और 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और लगभग 350 चर्चों को नष्ट कर दिया। असम में करीब 1,60,000 मैतेई हिंदुओं ने आदिवासी दर्जे की अपनी मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित मणिपुर में अपने समकक्षों के साथ जोड़ा है। चर्च के नेता हिंदू समूह के पुनर्धर्मांतरण के दावे से इनकार करते हैं। चर्च के नेताओं ने अज्ञात हिंदू समूह के इस दावे का खंडन किया है कि आदिवासी लोग और दलित या पूर्व अछूतों को लक्षित करने वाले एक राष्ट्रीय व्यापी अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 120 आदिवासी ईसाइयों को हिंदू धर्म में पुनः परिवर्तित किया गया है।
हमारे इलाके में 9 दिवसीय कार्यक्रम था जहां हिंदू आध्यात्मिक नेताओं ने बातचीत और अनुष्ठान किए। इसमें कई आदिवासी लोग शामिल हुए, लेकिन हिंदू समूह का यह दावा है कि आदिवासी ईसाइयों का पुनः धर्मांतरण किया गया है, सही नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर धर्मप्रांत के फादर अखिलेश एक्का ने 20 मई को बताया। आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाले पुरोहित ने कहा कि आदिवासी लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा वे ना तो हिंदू धर्म है और ना ही ईसाई धर्म के अनुयायी है। प्रसिद्ध एशियाई प्रचारक को भारत में दफनाया गया। अमेरिका में एक कार दुर्घटना में मृत्यु के बाद 21 मई को एक प्रसिद्ध एशियाई प्रचारक के शरीर को दक्षिण भारत के चर्च मुख्यालय में दफनाया गया। बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च के संस्थापक और प्रमुख 74 वर्षीय मेट्रोपॉलिटन मोरन मोर अथानासियस यूहन्ना की 8 मई को टेक्सास में मृत्यु हो गई, जिसके एक दिन बाद वह सड़क पर चलते समय कार की चपेट में आ गए। शरीर को कैथेड्रल ऑफ सेंट थॉमस बिलीवर ईस्टर्न चर्च के मुख्यालय के पास विशेष रूप से तैयार कब्र में दफनाया गया, जिसे उन्होंने तिरुवल्ला शहर में स्थापित किया था। चर्च के एक बयान के अनुसार एशिया के सबसे अमीर प्रचारक कहे जाने वाले इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके पार्थिव शरीर को 19 मई को एक चार्टर्ड फ्लाइट से भारत लाया गया। हजारों लोगों ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। भारत में कैथलिक धार्मिक बेहतर भविष्य के लिए सहयोग करेंगे। भारत में पुरुषों और महिलाओं की कैथलिक धार्मिक सभाओं के वरिष्ठों ने ईसाइयों के खिलाफ बढ़ती शत्रुता के बीच कलीसिया की बेहतरी के लिए अंतरमंडलीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। कैथलिक धार्मिक सभाओं के प्रमुख वरिष्ठों की राष्ट्रीय संस्था द कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजियस इंडिया ने 14 से 17 मई को बेंगलोर में अपनी सभा में ऐसी कई कॉलें सुनी। फोरम की अध्यक्ष अपोस्टोलिक कार्मेल सिस्टर मरिया निर्मलिन ने कहा, जब हम एक साथ आते हैं तो यह न केवल हमें आसपास में नवाचार और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में मदद करता है, बल्कि कई गंभीर समस्याओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में भी मदद करता है। 6 साल के अंतराल के बाद आयोजित सम्मेलन के मौके पर 17 मई को निर्मलिन ने बताया, हमें बेहतर नेटवर्किंग के लिए अंतरमंडलीय सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।